आपको चुनाव आयोग पे भरोसा है कि नहीं है? भाई देखिए, मैं एज अ जर्नलिस्ट आई एम नॉट अ पार्टी। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, आप हमसे सवाल पूछती है, एक सवाल का जवाब आप भी दे दीजिए। आज आपको चुनाव आयोग पे भरोसा है कि नहीं? देखिए, मुझसे आई एम नॉट अ पार्टी एनी मोर। मैं पार्टी नहीं हूं ना राधिका। तो मतलब आपको भरोसा नहीं है, वरना अगर आपको होता आप सीधा बोल देती। नहीं, मेरे भरोसे से इस डिबेट का कोई लेना देना है नहीं। उनको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है। मैं कुछ और अगर आपको भरोसा होती, आप बेधड़क बोलती कि मुझे भरोसा है। तो ये हुई ना बात। आपको साफ सी बात है, आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है। आपको आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो लाइन है उस पे क्लियर है। तो मैं आपको याद दिला दूं, राधिका खेड़ा मुझे अंडर द डॉग खड़ा करने आई है या कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को जवाब देने आई है? राधिका इतना लाउड क्यों होती है राधिका? आप मुझे अंडर द डॉग खड़ा करने आई है या आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को जवाब देने आई है? मैंने तो आपसे अपनी सवाल दिल्ली की पूछा, जनता को जवाब देने आई है। चौथा, अच्छा, आपसे अगर आप कंटिन्यूअसली भारतीय जनता पार्टी के हर प्रवक्ता के बीच में बोलती हैं, जब दूसरा प्रवक्ता बोलता है आप नहीं बोलती। और अगर आपसे ही सवाल अगर मैंने ये पूछ लिया कि आपको चुनाव आयोग में भरोसा है कि नहीं, लाखों लोग आपका शो देख रहे हैं इस समय, तो जानना चाहते हैं कि जिस एंकर का वो शो सुबह शाम देखते हैं, जो चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, उनको चुनाव आयोग में भरोसा है कि नहीं? डर गई बहन, डर गई बहन। एक सवाल अगर मैंने गलत पूछा हो तो आप मुझ पर डिफेमेशन केस कर दीजिए। सवाल का जवाब दे राधिका खेड़ा 1 सेकेंड, ये हर रोज की तू मैं राधिका ठीक नहीं लगता। मैं आपके साथ लंबे समय से डिबेट कर रही हूँ। मैंने शायद पहली बार आपसे सवाल किया है, मैंने और एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। और मैं आपके हाथ। जय हिंद दोस्तों। तो ये जो सफेद बालों वाली आंटी है, ये आपको अक्सर देखेगी कि बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने ही नहीं देती है। अक्सर आप देखेंगे किसी भी डिबेट में बाकी प्रवक्ता अदर पार्टीज के हों, वो बोलते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं टोकती। लेकिन जब कभी भी बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता हो, कोई भी, एग्जाम्पल के लिए ये सुधांशु त्रिवेदी हो, शहजाद पूनावाला हो, एग्जाम्पल के लिए कोई भी हो, कभी भी डिबेट में देख लेना, एक सवाल पूछेगी, वो जैसे ही काउंटर करेगा दूसरा सवाल तुरंत दाग देगी। मतलब वो एक सवाल खत्म नहीं हो पाता तो दन मतलब इस तरह से घेरने की कोशिश करती है। सामने वाला डेस्परेट हो जाएगा, भाई थोड़ा तो बोल लेने दो, 2 मिनट के लिए शांति नहीं लेने देती। हालांकि कुछ ऐसी ही डिबेट जहां इसकी थोड़ी बेइज्जती सी हो गई है, क्योंकि अब देखिए स्वाभाविक सी बात है, बीजेपी को टारगेट कर रही है ये, और स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है। क्योंकि आपका जो डिबेट शो देखते हैं उनको समझ आता है कि आप सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने नहीं दे रहे, उसे बार बार काउंटर कर रहे हो, और बात करोगी हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन नैरेटिव साफ दिखाई देता है। और बाकी प्रवक्ता मज़े से बोलते रहते हैं, उनको टोकती भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं कुछ डिबेट सफ़ेद बालों वाली आंटी की, जिसमें कुछ फजीयत भी हुई है। अब जाहिर सी बात है, आप सिर्फ एक पार्टी को टारगेट करोगे तो फिर वो पार्टी रिंग में उतर ही जाती है। ऐसा एक इंटरवेंशन है अजय आलोक, और बगैर नाराज हुए मैं जानता हूं 4-5 बार और करेंगी। हाँ बोलिए। बड़ा शांति से। नहीं, जो मैं करूंगी वो मेरा दायित्व है। दरअसल खुलकर हिंदू मुसलमान विधानसभा खुलकर हिंदू मुसलमान कौन करता है? हम नहीं करते हैं। क्या बात करती है? खुल के हिंदू मुसलमान कौन करता है गरिमा जी? अगर आप नहीं देख पाती है तो फिर आंखों का दोष है। रामगोपाल खुले मुसलमान भाईजान के लिए संबंध पहुंच जाते हैं, लेकिन मंदिर के बारे में एक शब्द नहीं आता है। बता देते हैं। 1 मिनट, पैलेस्टीन का बैग उठा के संसद पहुंच जाएंगी प्रियंका गांधी, लेकिन बगल में बांग्लादेश के हिंदू नहीं दिखते हैं। खुलेआम हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? साफ दिखता है ना। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर धार्मिक जुलूस में भगवा झंडा लेके चलेंगे मुसलमान एरिया सो कॉल्ड मुसलमान एरिया, उसके बगल से लोग निकलेंगे भगवा झंडा लेके, तो पथराव किया जाएगा। इसका उनको संवैधानिक अधिकार है ना। रामगोपाल वर्मा निर्दोष हो जाएगा बगैर किसी जांच के। बनवारी लाल को काट दिया जाएगा संभल में, बनवारी लाल को काट दिया जाएगा संभल में, और सबूत के अभाव में उसके कातिल बरी कर दिए जाएंगे सरकारी निष्क्रियता के कारण। उस पर डिबेट नहीं होगी। संभल से सारे हिंदुओं को भगा दिया जाएगा, उस पर कोई संज्ञान नहीं लेगा। कैराना से पलायन होगा, कोई संज्ञान नहीं लेगा। मुझे अपने घर जाना है। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल पर सिविल एविएशन का घोटाले का आरोप लगाने वाले आप थे। हिमंता बिश्वा शर्मा के लिए आपके संसदीय बोर्ड ने, बाकायदा आपके सांसदों के एक दल ने, वो नल का घोटाला, पानी का घोटाला, शारदा घोटाला, ये हिमंता शर्मा बिश्वा के लिए तो बीजेपी ने बुकलेट जारी की थी कि भ्रष्टाचारी हैं खुले तौर पर। उन्हें आपने मुख्यमंत्री बना दिया आसाम का। रुक, तेरे को बताते। हमने आरोप लगाए थे, हमने आरोप वापस नहीं लिए हैं। किसी भी नेता से केस विड्रॉ नहीं किया है पार्टी ने। मगर मजे की बात है, जिन आरोपों पे उन सरकारों ने एलानिया कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वो आज कहते हैं ऐसा हुआ था। तो पहली बार कहलवा दीजिए कांग्रेस से। 1 मिनट, पूरी बात सुनिए ना। हमने तो आरोप लगाया था,
वो गलत सरकार आरोप में लगाया था थे। क्या सुधांशु? ना सुनिए तो आप सही। मेरी पूरी बात तो गलत सुनिए। आरोप अरे लगाया सुनिए था। तो, जो अपोजिशन में है वो तो अनुमान पे बोल रहा है और हम कायम हैं अपनी बात पे। जो सरकार में वो कह रहा है ऐसा हुआ नहीं। पहले कहलवाइए उनसे कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था। पहले आप बताइए, पहले आपने कहलवाइए गलत महाराष्ट्र आरोप में कि लगाए थे भ्रष्टाचार हुआ क्या? था। पहले कहिए कि करोड़ों का घोटाला हुआ था। पहले बड़ी आप मजेदार बताइए, बात है। आपने हिमंता सुनिए, बिस्वा शर्मा के लिए अपनी गलत बुकलेट पार्टी- जारी की थी क्या? एक मिनट। पहले आप कहिए कि प्रफुल्ल पटेल अरे के भाई, खिलाफ मैं वही सिविल तो कह रहा एविएशन हूं। घोटाला अरे भाई मेरी बात सुनिए तो आप सही। पूरी बात अच्छा, ठीक सुनिए। है, हाँ। एक कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज कह रहा हुआ। स्टैंड तो उसने चेंज किया ना। हमने कहा आरोप है, हम आरोप पे कायम है। तो जिसने यानी स्टैंड कि- चेंज किया उससे पूछिए ना। यानी कि सुधांशु जी, जो हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ आपने बुकलेट जारी की थी वो आरोप बेजा गलत नहीं थे, निराधार नहीं थे। कैसा कह रहे हैं? हमने उन आरोपों को विड्रॉ नहीं किया। ठीक है। सही पकड़े हैं। बट हाँ। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो ये कह चुके हैं कि ऐसा कोई आरोप नहीं था, ये सब निराधार था। एक बार कहलवा दीजिए शारदा घोटाला हुआ था। कहलवा तो दीजिए, तब हमसे पूछिए। ठीक है। ये तो बड़ी मजेदार बात है। हम कहेंगे कि शारदा घोटाला तो हुआ ही नहीं था, और जब नहीं हुआ था तो पहले तय कर लो मेरे अच्छा, भाई, ठीक। हुआ था कि नहीं हुआ था, भ्रष्टाचार किया था या नहीं किया था। पर जानते क्या होता है, ये हुआ नहीं हुआ, किया नहीं किया में ऐसे फंसे हुए हैं दो पाटों के बीच में कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इसलिए ना आसाम में साबुत बचे ना महाराष्ट्र में साबुत बचे। सवाल पूछती हूँ आपसे, फिर आगे बढ़ो। जवाब नहीं, इसका जवाब दीजिए भाई मैं थोड़ी जवाब दूंगी मुसलमानों को लग रहा है कि मैं कोई 22 लोगों के पॉलिटिकल काउंसिल में 2 लोगों से दिक्कत हो रही है, यानी कि हिंदू नाकाबिले एतबार है। तो प्रशासनिक यही बॉडी में मैं भी नहीं होना आपसे चाहिए। सवाल पूछ तो रही हूँ समाजवादी कि नहीं तो जो समाजवादी वक्फ बोर्ड पार्टी में, को मुसलमान स्टेट वक्फ क्यों बोर्ड वोट में दें? किस मुंह से सरकारी मांगते हैं अधिकारी अखिलेश यादव बाकायदा वोट? अखिलेश यादव उसमें क्यों वोट मांगते हैं? सरकारी अधिकारी अखिलेश अपॉइंट यादव किए जाते किसी हैं वक्फ मुसलमान बोर्ड को में। अध्यक्ष बनाए, शायद फिर वोट मांगे। मैंने आज तेजस्वी यादव किसी मुसलमान को अध्यक्ष बनाए, फिर वोट मांगे। राहुल गांधी किसी मुसलमान को अध्यक्ष बनाए, फिर वोट मांगे। तभी तो हिम्मत करनी चाहिए। अगर इतने नाकाबिले एतबार हैं, उस सवाल का जवाब दरअसल आप जवाब है देंगी तो समाजवादी बेहतर पार्टी रहेगा। के आप पास है। यही अखिलेश काउंटर देंगे क्वेश्चन है किसी शायद, मुसलमान को शायद, अध्यक्ष ठीक है। लेकिन है हिम्मत है। आपको चुनाव आयोग पे भरोसा है कि नहीं है? भाई देखिए, मैं एज अ जर्नलिस्ट आई एम नॉट अ पार्टी। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, आप हमसे सवाल पूछती है, एक सवाल का जवाब आप भी दे दीजिए आज। आपको चुनाव आयोग पे भरोसा है कि नहीं? देखिए, मुझसे आई एम नॉट अ पार्टी एनी मोर। मैं पार्टी नहीं हूं ना राधिका। तो मतलब आपको भरोसा नहीं है, वरना अगर आपको होता आप सीधा बोल देती। तो मेरे भरोसे से इस डिबेट का कोई लेना देना है नहीं। उनको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है। मैं कुछ और पूछ अगर रही आपको हूँ भरोसा होती आप बेधड़क बोलती कि मुझे भरोसा है। तो ये हुई ना बात। आपको साफ सी बात है, आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है। आपको आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो लाइन है उस पे क्लियर है। आपको मैं आपको याद दिला दूं, राधिका चुनाव खेड़ा मुझे आयोग अंडर द डॉग खड़ा नवीन करने जी आई थे ना, है उनका या सरनेम भूल कांग्रेस गई को और आम हूं। आदमी हमारे पार्टी को इलेक्शन जवाब देने कमीशन आई थे, है? नवीन राधिका साहब। इतना लाउड क्यों होती है राधिका? आप मुझे अंडर द डॉग खड़ा करने आई है या आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को जवाब देने आई है? मैंने तो या आपसे अपनी सवाल दिल्ली की पूछा, जनता को एक जवाब देश देने का आई आप है। चौथा। अच्छा, आपसे अगर आप कंटिन्यूअसली भारतीय जनता पार्टी के हर प्रवक्ता के बीच में बोलती हैं, जब दूसरा प्रवक्ता बोलता है आप नहीं बोलती। और अगर आपसे ही सवाल अगर मैंने ये पूछ लिया कि आपको चुनाव आयोग में भरोसा है कि नहीं, लाखों लोग आपका शो देख रहे हैं इस समय, तो जानना चाहते हैं कि जिस एंकर का वो शो सुबह शाम देखते हैं, जो चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, उनको चुनाव आयोग में भरोसा है कि नहीं? डर गई बहन, डर गई बहन, डर। राधिका एक सवाल अगर मैंने गलत पूछा हो तो आप मुझ पर डिफेमेशन केस कर दीजिए। सवाल का जवाब देती हूं। राधिका खेड़ा 1 सेकेंड, ये हर रोज की तू मैं राधिका ठीक नहीं लगती। मैं आपके साथ लंबे समय से डिबेट कर रही हूँ। मैंने शायद पहली बार आपसे सवाल किया है। मैंने और एक सवाल अगर जवाब नहीं दे पाया, मैं आपके हर सवाल का जवाब देती हूं। अगर एक सवाल मैंने गलत पूछा हो मुझ पर डिफेमेशन केस कर दीजिए। मैं यहाँ तू मैं की डिबेट में बिल्कुल मुब्तला नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन आज आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे। अच्छा ये बताइए, चुनाव आयोग निष्पक्ष है? चुनाव आयोग निष्पक्ष है, नहीं हो सकता ना एडिशन और डिलीशन? अभी भी पूछ रही हूँ, एक बार फिर बता दीजिए, क्या आपको चुनाव आयोग में भरोसा है कि नहीं है? नहीं, मैं आपकी पिच पर तो खेलने नहीं उतरूंगी राधिका खेड़ा, ये तो तय है। चुप साली। बकवास करती है हरामखोर। चुनाव आयोग के रहते हुए, क्योंकि आप, अरे वाह राधिका, चुनाव आपको तो बोलना चाहिए, आपको चुनाव आयोग पे भरोसा है। मैं आपकी पिच पर आकर जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। मैं तो हैरान हूँ। अच्छा 1 सेकंड, मैं तो हैरान हूँ। मतलब सिर्फ हम बाध्य हैं, हम सिर्फ बाध्य हैं। अगर हम it's only a one way street, राधिका आप बिल्कुल इमरजेंसी की तरह कांग्रेस की काम करेंगी, जो आप चाहेंगी उसी का जवाब। चुनाव आयोग निष्पक्ष है, अगर आपसे कुछ पूछ लिया या आपकी राय जान ली, राधिका तो खेड़ा की आवाज थोड़ी धीमी कर दीजिए। फॉलोअर ऑफ इंदिरा गांधी, आवाज धीमी कर दीजिए इमरजेंसी है, मैं तय करूंगी कि कौन क्या पूछेगा, कौन ठीक क्या राधिका, कहेगा। ओके ओके फाइन, ठीक है राधिका, समझ गए, मैं भी समझ गई। तो पहली बात तो ऐसे लोगों को आप उतनी गालियां दो जितनी आपको आती हैं, जितनी नहीं आती लोगों से पूछ पूछ कर दो। खत्म।